24 India Live News. इंडिया लाईव्ह न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. बघा आजची खास खबर, शेवटपर्यंत बघा आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. नरेंद्र जिचकार काँग्रेस कार्यकर्ता यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाला हार चढवण्यारी इथून जन आशीर्वाद यात्रेला सुरुवात केलेली आहे. हे जनतेपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यांचा आशीर्वाद घेऊन समोरच्या चांगला कार्य करण्याची प्रतिज्ञा घेणार आहे. मी त्याला तेच सांगणार होतो, अरे आपण म्हटलं मी नरूच्या कार्यक्रमात वेळ नाही जाते व्हॉट डू थिंक अबाउट दिस कार्यक्रम? ऑफकोर्स नीड ऑफ इट. आता काय गरज आहे शेतकऱ्यांना मनापासून शुभेच्छा. काळाची गरज लक्षात घेते त्यांनी चांगला उपक्रम त्या ठिकाणी सुरू केला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ह्या नवीन पिढी जी जनरेशन आहे त्यांना आपल्या विचारामध्ये आणि पुढच्या येणाऱ्या सगळ्या विषयावर फार मोठा क्लिअरिटी येईल आणि त्यासाठी त्या नवीन पिढीच्या क्लिअरिटीसाठी आखलेल्या उपक्रमाला अत्यंत त्या ठिकाणी जेवढी स्तुती करावी त्या स्तुतीला त्या ठिकाणी शब्द अपुरे एवढंच त्या ठिकाणी. अन्याय झालाय त्यांच्यावर काय म्हणाल? अन्याय झाला आहे गोष्ट तेवढी खरीच आहे आणि अन्यायासोबत लढलं पाहिजे हे माझ्या स्वतःच्या भूमिकेत मी निष्पन्न केलं आहे. लढू आणि जिंकवा मिळतं. तर जनयात्रा केल्या पाहिजे, लोकांपर्यंत विषय नेले पाहिजे. अलीकडच्या काळामध्ये प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून जी भूमिका अगोदरच्या काळात होती ती स्वतःच्या काळाबद्दल ती भूमिका पाहायला मिळत नाही. हे दुर्भाग्य आहेच. पण मग अशा वेळेस लोकांपर्यंत जाऊन विषय मांडणं आणि ह्या देशातील लोकशाही आबाद ठेवणं या देशातल्या प्रत्येक माणसाचा कर्तव्याचा भाग आहे आणि तो आम्ही सगळ्यांना पार पाडतो आहे. नरेंद्र जिचकार की ऊपर में बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है पार्टी ने जो कार्रवाई की है उनके ऊपर वो उचित है? बिल्कुल नहीं उचित. उसके बारे में हम जहाँ भी जाने का अपनी बात बदलने जरूर देंगे और अन्याय से हम लढाई जीतेंगे. निवडणुकीच्या काळातच असं झालेलं आहे. निष्ठावान कार्यकर्त्यांना अशा पद्धतीने काढण्यात आला 6 वर्षाकरिता. किती हा विषय पार्टीच्या अंतर्गत असल्यामुळे माध्यमाच्या माध्यमातून खूप बोलणं योग्य होणार नाही. पण पार्टीच्या अध्यामध्ये अंतर्गत न्याय मिळेल असा माझा विश्वास आहे. तुम्ही त्यांच्यासोबत आहात का? 100% पहिले होतो ना आता हम पुढे आहे. हम जनता को वो ये बोलना चाहिए कि इस देश की जो डेमोक्रेसी है एक डेमोक्रेसी के सही मायने में चीज़ समझ लेना चाहिए और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हर किसी ने अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए. बाकी कांग्रेसी भी नहीं है, बहुत आप यहाँ पर आए हो तो लोग हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस विचारधारा से होना चाहिए आदमी. सिर्फ कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े रहने से कांग्रेस वाला होता है ऐसा मैं मानने वाला से नहीं. कांग्रेस विचारधारा से आदमी होना चाहिए, कोई तो कांग्रेस वाला. जन आशीर्वाद यात्रेबद्दल काय म्हणणार? 100% उपयोगी आहे. याच्या अगोदरही सांगितलं की नाही काळाची गरज आहे आणि देशातली लोकशाही टिकवण्यासाठी हे नितांत त्या ठिकाणी उत्कृष्ट असं हे काम आहे. कांग्रेस पार्टी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून ही यात्रा जी आहे ती निघत आहे. या यात्रेमध्ये जर आपण बघितलं तर काँग्रेसचे नेते सुनील केदार सुद्धा यांना आशीर्वाद यात्रा काढली जाते. यासाठी सन्मान्य नरेंद्र जिचकार यांनी पुढाकार घेतला म्हणून त्याचं मनापासून कौतुक करतो. भाऊ त्यांना काँग्रेसमधून निष्कासित करण्यात आलं हे योग्य होतं? कसं आहे की हे सगळे विषय मीडियाच्या माध्यमातून बोलण्यापेक्षा काँग्रेस पक्षाची परंपरा आली आहे. काँग्रेसच्या पार्टीच्या अंतर्गत येथे नेमकी चर्चा केली जाईल आणि याच्यामध्ये योग्य न्याय मिळवून घेता येईल. तुम्ही काँग्रेसच्या वरिष्ठांची या संदर्भात मी काय म्हटलं ह्या विषयावर काँग्रेसच्या अंतर्गत चर्चा केली जाईल आणि योग्य न्याय मिळवून घेता येईल. नक्कीच योग्य न्याय मिळून दिला जाणार आहे. मात्र यात्रा जे काढत आहे त्यानंतर तुम्ही आता ही यात्रा म्हणजे निवडणुकीचा निवडून करायचं नाही निवडणुकीच्या रेग्युलर तुम्हाला जरी सांगितलं की 2 वर्षापासून नागपूर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचे इलेक्शन नाही आहे आणि लोकांच्या समस्या भरपूर आहेत. त्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मी घरोघरी जाणार आहे. घरोघरी जाऊन त्यांची मी आशीर्वाद घेईल. त्यांच्या काय समस्या आहे त्या समस्याचं
कसं काय निष्कासन करायचं ते त्या यात्रेच्या दृष्टीने मी करणार आहे. ही यात्रा संपूर्ण नागपुरात माझं कार्यक्षेत्र हे पश्चिम नागपूर आहे. तर पश्चिम नागपुरातनं मी सुरुवात करीन आणि माझी प्रेरणा घेऊन समजा कोणी दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये करत असेल त्याच्यासोबत मी निश्चितपणे राहणार. नेमका म्हणजे निवडणुकीच्या नाही, मी तसंही तुम्ही बघत असाल बहुजन विचार मंचाच्या मार्फत मी बरेच काम करत असतो. मी मागील 10 ते 15 वर्षापासून काम करत आहे. निवडणूक येतात जातात पण माझं काम निरंतर सुरू असतं आणि काँग्रेस पक्षाचा प्रचार आणि प्रसार हा तळागाळात कसा जाईल ह्या दृष्टीने वेगवेगळे कार्यक्रम करत आलो आहे. हाही त्यातला जनआशीर्वाद यात्रा हा पण त्यातला एक कार्यक्रमाचा भाग असतो. या यात्रेमध्ये जोडले गेलेले आहे. या बातमीच्या विचाराला प्रेरित असलेले लोकांनी यावरती आपले विचार, आपले कॉमेंट्स यावरती मांडू शकता. आपला काय विचार आहे यामध्ये नोंद करू शकता. आपण करावे. कुछ तो भी वैमनस्य ये जो हमारे 2 पदाधिकारी उसमें है, इसके कारण ये हुआ है. मेरी राय उच्च पदस्थ नेताओं से ये रहेगी और ऑफकोर्स राहुल जी और खड़गे साहब उनसे भी रहेगी कि इस पर बिल्कुल इमीडिएट स्टे करके ऐसे लोगों को इसको तो वापस लेवे. उलट हमारे से जो नाराज़ लोग हैं उनको खींच के वापस लाओ. अभी मुरली देवरा ने मुंबई में इतना बड़ा ये किया, नाराज़ चल रहे थे. अरे खींचो उनको, क्यों नाराज़ चल रहे हो? अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिकल हिस्ट्री तो मालूम रहती है. तो ये काम करना चाहिए और मेरा पक्का विश्वास है कि खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी ये काम करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, हमारे वरिष्ठ नेता सतीश चतुर्वेदी जब मुझ पर भी इस तरह की उल्टी कार्रवाई की तब अभी लोग सब जाके दिल्ली में लड़ाई लड़के उनको वापस बाइज्जत दिया था. तो जब उनका हो सकता है तो शायद नरेंद्र का क्यों नहीं, बिल्कुल होगा. और इनफैक्ट हम तो यंगस्टर्स चाहते हैं कि और जोश से सामने आवे. अच्छा वो ये खचला नहीं मराठीत म्हणतो, हिम्मत से और आगे आना चाहिए. कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ हैं जो राहुल जी भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये मोदी गवर्नमेंट सब जगह ऑल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी नष्ट करने के मार्ग पे लगे हुए हैं. तो ये चीज़ बाहर निकलने आपको ऐसा लगता है कि साहब कि नागपुर में कुछ तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है जिसको हम रोकना चाहते हैं वो ऐसा ही हो रहा है. मैं तो कहूँगा कि नागपुर के अंदर निष्ठावंत तो कार्यकर्ता है ही, लेकिन नागपुर की जनता में से भी करीब 80% निष्ठावंत है कांग्रेस के. वो लोग गांधी जी का बलिदान भूले नहीं, इंदिरा जी का नहीं भूले, राजीव गांधी का नहीं भूले. राहुल ने जो अभी यात्रा करके जो उभरे हैं वो नहीं भूल रहे. वो लोग कॉमन आदमी के साथ में है. आप ये प्रश्न है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि लायक प्रश्न नहीं है, लेकिन आप पूछोगे हमको कि भाई फिर वोट क्यों नहीं मिल रही, तो मेरा जवाब तो है कि थोड़ा सा EVM मशीन को ज़रा संभालो, क्योंकि नहीं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने EVM भगवान करके बनाना चाहिए और उसकी मूर्ति लगानी चाहिए. वो ही जिता रहे हैं उनको. मैं आपको प्रूफ देता हूँ. पहला प्रूफ ऐसा है कि राजस्थान में एक जगह पे जो MLA थे वो शायद हार गए कि कुछ ऐसा था. हारने के बाद उनको मंत्री बनाया गया लोकसभा और उसके बाद उसका रिजल्ट आया. तो रिजल्ट में बड़े पैमाने से वो जीत के आए एक चुनाव. इसका मायना ये हुआ कि भाई एक विधायक के लिए क्या को EVM मशीन को डिस्टर्ब करना,
तो इवन डिस्टर्ब ईवीएम मशीन ने भी मेजॉरिटी से काँग्रेस को वोट दिया। इस पर से अंदाज़ा हम लगाते हैं, सीतावरुण भाताची परीक्षा, इस पर से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर ईवीएम मशीन नहीं रहे तो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मेरा तो मत ऐसा है कि अगर ओपन इलेक्शन हुआ इस बार तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी 20 या 30 सीट लोकसभा। इनफैक्ट मेरी तो राय ऐसी है कि ईवीएम मशीन के द्वारा आप जनता का मत चोर रहे हो, यू आर स्टीलिंग द पीपल्स वॉइस। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के आपने देखा होगा 4, 5 और 6 तारीख को मार्च निकाली उन्होंने निर्वाचन आयोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर निर्वाचन आयोग, जिसमें प्रिंसिपल थे, सब बड़े लोग थे। जब ये लोग कह रहे हैं, अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि 5-6 स्टेट्स में बाय ईवीएम है, तो वहाँ भी शुरू हो गया है ये सारी चीज़ें। और आपके सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा कवर किया है कि हाउ इट कैन बी हैक्ड और ईवीएम मशीन्स किस तरह से ये हो। और मैं कहता हूँ इतना इंसिस्टेंस क्यों हो गया, ठीक है, धन्यवाद। यात्रा ऐसा है कि राहुल गांधी जी इधर यात्रा निकाल रहे हैं, पूरी जनता का आशीर्वाद, जनता की समस्या, जनता के जो प्रॉब्लम्स है वो हल करने के लिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। और उसी आधार पर, उसी धरती पर ये जो जनसंवाद यात्रा है ये जिसका जिन्हें निकाली है, इसके लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए हम सब लोग यहाँ आए, उनका एक हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए। पार्टी से तो आपको भी कहीं ना कहीं दुख लगता है कि नहीं, वो ऐसे अच्छे पदाधिकारी को बर्खास्त करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक गलत कदम उठा रही है? नहीं, ये तो सही बात है आपकी कि ऐसा है कि जितना कार्यकर्ता बनने के लिए, बनाने के लिए, जब कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तैयार होता है, और वो तैयार कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं वैसे तैयार कार्यकर्ता, और उसको तुम पार्टी से बाहर निकालोगे तो तुम्हारे पास बचेगा कौन? और चुनाव का समय है, चुनाव के समय में सब बाहर के लोग अपन पार्टी में लाने की कोशिश करें, अपने पार्टी के लोगों को अपन बाहर करना है, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। और मेरी पक्ष सृष्टि हमारे जो हाईकमांड है उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसका पुनर्विचार करें, जो कि पार्टी को डैमेज ना हो। आखिर कैसा है कि जो कार्यकर्ता है उसने क्या किया नहीं किया ये कोई अभी जाहिर बोलने की बात नहीं है, लेकिन जिस भी बहाने आपने उसको बीमार किया है, बाहर निकाला है पार्टी से, तो ये पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी कहीं न कहीं इसको पार्टी का लोगों यानी पार्टी इसमें डैमेज होती है, उसकी प्रतिक्रिया भी अच्छी नहीं है, ये मेरा कहना है। तो आज आपको लगता है जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो पूरी तरह से सफल रहेगी और उन्हें कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वो फिर से जिस पार्टी से उन्हें बर्खास्त किया गया है उन्हें वापस उन्हें बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा आपको लगता है? भाई के साथ में खड़े रहना ये बड़े भाई का कर्तव्य है, इस नाते से मैं उसके साथ में हूँ। और आज जो जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है, मतलब शुरू होने का है, तो वो मेरे प्रभाग से चलेगी। तो हम लोग पूरे तरीके से साथ में हैं और ऐसा कौन सा काम किया जिसकी ज़रूरत पार्टी को ज़रूरत पड़ी कि निकाल दिया, ऐसा हमने कोई आज तक कोई काम किया नहीं जिसके वजह से हम या मेरे भाई को पार्टी से निकाला। तो आने वाले दिनों में निश्चित ही उनको वापस पार्टी में ले लेंगे। आने वाले समय में अभी जैसे हम हो सकते हैं ये तो 100% है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो षड्यंत्र है वो शायद कहीं ना कहीं किसी से हाथ मिला के किया हुआ षड्यंत्र है। इसकी हमें बहुत पहले से हमको आशंका थी। बिना वजह निकालना, वजह कुछ हो सकती है तो निकाले तो आदमी को मालूम होता है। बिना वजह निकालना ये इसके पीछे में 100% किसी न किसी का षड्यंत्र है। हो सकते हैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे हमको पहले से शक था कि कोई ना कोई कारण निकाल के 100% इसमें कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो अच्छा काम करता
उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसका विरोध करना हमारे यहाँ की नागपुर की परंपरा है। किशोर भाऊ, पश्चिम नागपुर में जिचकार परिवार का आज से पिछले 25-30 सालों से दबदबा रहा है। आपका जनसंपर्क जनता से घर घर है, पहले से ही है। ऐसी कंडीशन में कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र भाई के ऊपर में जो कार्रवाई की है, ये उचित है क्या, और इसका आने वाले समय इलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा, लेकिन आज भी हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी से भला ही निकाला होगा, पदाधिकारी करके निकाल दिया, लेकिन कार्यकर्ता बन के रहने का हक तो है ना उसको। उस हिसाब से उसने अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाली है। उस बहाने अभी नए साल की शुरुआत हुई है, कम से कम उस बहाने हम लोगों से नए साल की शुभकामना देंगे। आज संक्रांति का दिन है, आज पोंगल भी है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे साउथ इंडियन लोग हैं, पोंगल के बहाने भी हमारा आज से मिलना होगा, शुभकामना देंगे। इस तरीके से पूरे पश्चिम नागपुर में हम जन आशीर्वाद यात्रा करें। नरेंद्र भाई, मेरे परिवार में मेरे पिताजी स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे, उन्होंने कभी उसका बेनिफिट नहीं लिया। मैं भी 2 बार नगर सेवक रहा हूँ, लेकिन मेरा जहाँ पर भी मैंने काम किया है, मैंने कभी उसमें मेरा नाम नहीं लगाया। आप ये जहाँ खड़े हैं उसके पीछे वाला जो प्रोजेक्ट है बाबा साहब अम्बेडकर का, वो मैंने बनाया है, मेरा नाम नहीं लगाया। आप चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, आज ही देख लो, मैंने मेरा नाम नहीं लगाया। और जहाँ भी मैं काम करता हूँ, मैं कहीं नाम नहीं लगाता, मैं नाम के लिए करता ही नहीं काम। आने वाले समय में नरेंद्र जिचकार कहती पार्टी ने वापस नहीं लिया, उन्होंने अपील की है वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरफ दिल्ली में। तो आने वाले समय पश्चिम नागपुर से आपका आमदार की सीट के लिए अपक्ष के तौर पे क्या दावा रहेगा परिवार का? ये आज का परिवार, ये दावा रहेगा नहीं रहेगा, हम पार्टी की टिकट जरूर मांगेंगे। पार्टी 100% हमको उम्मीद है, पार्टी 100% उसका काम देखते हुए, हमारे परिवार का काम देखते हुए, हमारे NGO का काम देखते हुए उसको 100% वापस लेंगे। काफ़ी सालों से टिकट का भी लेने के बाद हम टिकट का भी दावा करेंगे। काफ़ी सालों से आपका परिवार संपूर्ण कांग्रेस की सेवा करती है, जनता की सेवा करती आई है, तो इस समय में भी विश्वास है कि कांग्रेस लोगों का और कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या? सबको मालूम है अपनी कोई गलती नहीं, इसलिए आए, नहीं तो लोगों को डर रहता कि भाई इसको निकाला तो मैं क्यों जाऊँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब सीनियर मोस्ट जो है नागपुर शहर के, वो सभी यहाँ आए हैं। जिसको डर है वो नहीं आए, लेकिन जिसको डर नहीं है वो 100% यहाँ आए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे जैसा कारवा चलते रहेगा, वैसे वैसे लोग आते रहेंगे। आज की जो आशीर्वाद यात्रा है, ये कौन कौन से क्षेत्रों से निकलने? आज ये मोहन नगर का शिव मंदिर है, वहाँ से हम लोग कश्मीर गली बोलते हैं, उसमें जाएंगे, लाला गार्डन जाएंगे, कैथलिक क्लब जाएंगे। ये थी आज की खास खबर। देखते रहे 24 इंडिया लाइव न्यूज़। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। 24 India Live News.